हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कोरोमंडल फिशर्स जो कि सरोजनी नायडू ने लिखी है वो पोएम करने जा रहे हैं। और ये पोएम क्लास 7th के मिडनाइट ऑयल का भी एक चैप्टर है। इस पोएम को हम लोग स्टैंजा वाइज समझते हैं और देखते हैं सरोजनी नायडू इस पोएम में हमसे क्या कहना चाह रही हैं। तो सबसे पहले सरोजनी नायडू एक पोएट हैं और ये बिलोंग करती है एक उस एरा से, एक उस टाइम से जो कि स्ट्रगल का टाइम था, स्लेवरी का टाइम था। और स्लेवरी का मतलब होता है कि किसी को अपने अंडर काम करवाना, किसी से अपने काम करवाना लेकिन उसके बदले उसे कुछ ना देना, उसका मतलब होता है स्लेवरी। और वो टाइम था फ्रीडम फाइटिंग का टाइम, यानी कि लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, इंडिया अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रही थी। तो जो ये पोएम है ये वैसे तो फिशरमैन्स के बारे में है, लेकिन मेटाफरिकली ये रिफ्लेक्ट करती है पोएट की डिज़ायर एक फ्री इंडिया के लिए। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की हमने एक पोएम पढ़ी थी, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, उस पोएम का नाम था। और वो पोएम थी कि वो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि पोएट कैसा इंडिया चाहता है वो उस पोएम में लिख रहा था। और यहाँ इस पोएम में सरोजनी नायडू लिख रही हैं कि वो कैसा इंडिया चाहती हैं फ्री होने के बाद। तो जो ये पोएम है ये कंसिस्ट करती है 3 स्टैंजास को, जिसमें 4 लाइनें हैं। और जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की वो है AABB। तो अब हम पोएम देख लेते हैं। पोएम का एक एक हम स्टैंजा पढ़ेंगे और उसके बाद उसका समरी और एनालिसिस समझेंगे। स्टैंजा 1। Rise, brothers, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the king of the sea. ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंजा में पोएट फिशरमैन को उठने के लिए कह रही है। वो कह रही है उठो, राइज ब्रदर्स राइज, उठो क्योंकि दिन जो है वो निकल आया है। यहाँ पर वो सिंबलिज्म यूज़ कर रही है, सिंबल्स यूज़ कर रही है। और जब वो कहती है द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, उसका ये मतलब है कि जो स्काई है वो सो रहा था रात में लेकिन अब वो उठ गया है क्योंकि सन आ गया है और लाइट जो है वो पूरे स्काई में फैल चुकी है, तो वो उठ गया है लाइट को वेलकम करने के लिए। यहाँ पर पोएट इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर रही है। कैसे? वो ऐसे कि वेकनिंग जो है वो एक वर्ड है जो हम ह्यूमन की एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, वेकनिंग यानी कि उठना। और यहाँ वेकनिंग वर्ड स्काई के लिए यूज़ हो रहा है और स्काई एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहती है द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जिसका ये मतलब है कि जो सी की विंड है, सी की विंड है जो स्टॉर्म ला सकती थी वो अब शांत है, क्योंकि रात में जब मून होता है तो मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स राइज करती हैं, यानी कि स्टॉर्म आने के चांसेस होते हैं। लेकिन मॉर्निंग में वो सब शांत हो जाता है क्योंकि मून चला जाता है, सन आ जाता है। तो यहाँ पर वो यही कह रही है कि जो विंड है वो एक छोटे बच्चे की तरह पूरी रात रोता रहा है, रोती रही है, और जैसे ही सुबह हो गई थी वो चुप हो गई, वो शांत हो गई। तो यहाँ पर सिमिली यूज़ करा गया है क्योंकि यहाँ पर वो एक काम विंड को एक शांत बच्चे के साथ कंपेयर कर रही है। और इस सिम्बली को यूज़ करने का उसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रही है कि मून चला गया है, यानी कि नाइट चली गई है और मॉर्निंग आने वाली है। थर्ड लाइन में पोएट फिशरमैन को कहती है कि अपने नेट्स गैदर कर लो और शोर पर यानी कि नदी के तट पर इकट्ठे हो जाओ अपने कैटरमैन्स के साथ। कैटरमैन एक तरह की बोट होती है जो फिशरमैन यूज़ करते हैं। तो इन लाइंस में पोएट ये कह रही है कि फिशरमैन जो है वो अपने नेट्स कलेक्ट कर लें, अपने मछली पकड़ने का जाल कलेक्ट कर लें और नदी के तट पे जाके खड़े हो जाएं, वहाँ पर अपनी बोट तैयार करें, क्योंकि जो टाइड है वो फुल ऑफ वेल्थ है, यानी कि जो रात को टाइड आई थी वो उसमें बहुत सारे फिशेस और सीगल्स आए हैं, तो हम उन्हें पकड़ने जाएंगे क्योंकि हम जो है हम किंग्स हैं। हमें सिर्फ सी के पास जाना है वो इकट्ठा करने जो हमारी खुद की वेल्थ है। तो ये तो हमने समझा कि वो स्टैंजा 1 में लिखा क्या हुआ था, लेकिन इसके पीछे का हम मतलब समझें अगर, तो वो ये होगा कि पहली लाइन द वेकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, इसमें वो सिंबलाइज करता है उस लैंड को जो इंडिपेंडेंस को वेलकम करने वाला है बहुत ही जल्दी, इतनी सारी डार्कनेस के बाद, क्योंकि इतनी सारी डार्कनेस के बाद जो बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही थी। यानी कि इस लाइन में पोएट इंडिया की बात कर रही है क्योंकि इंडिया अब इंडिपेंडेंस
को वेलकम करने वाला है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली है सालों की स्लेवरी के बाद। और सेकेंड लाइन, द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night। इसमें यहाँ पर पोएट बताना चाह रही है कि इंडिया का जो लैंड है, यानी कि जो लैंड है इंडिया और उसके लोग, उन्होंने इतना ज़्यादा सफ़र किया है, ब्रिटिश के हाथ में थी जब इंडिया, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों ने सफ़र किया है, उन्हें बहुत मारा जाता था, बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें रखा गया था उनके अपने ही लैंड में। तो यहाँ पर पोएट जो है ये बता रही है इन लाइंस में। और जब पोएट बोलती है फिशरमैन्स को कि अपने नेट इकट्ठे कर लो और नदी के तट पे चलो ताकि तुम अपने कैटरमैन्स को फ्री कर सको, तो वहाँ पर पोएट फ्रीडम फाइटर्स को बुला रही है कि फ्रीडम फाइटर्स अपने अपने हथियार उठा लो और चलो लड़ने। और फिर वो बोलती है दे आर द किंग्स ऑफ द सी। तो वो ये रेफर कर रही है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इंडिया के किंग हैं और वो इंडिपेंडेंस दिला के रहेंगे। अब हम सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। No longer delay, let us hasten away in the track of the sea gull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, with the hand of the sea God drives, he who holds storm by the hair will hide in his breast our lives. स्टैंजा 2 में फिशरमैन पोएट को कहती है कि जो भी करना है अब हमें जल्दी करना होगा। और द गर्ल्स कॉल एक सिंबल है ये बताने के लिए कि मॉर्निंग नज़दीक है, दिन होने वाला है। और पोएट सी को अपनी मदर बोलती है, क्लाउड को अपना ब्रदर बोलती है, और सी वेव्स को अपने कॉमरेड यानी कि अपने कंपेनियन दोस्त बोलती है। और यहाँ पे दोबारा से पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। सी को वो मदर इसलिए बोलती है क्योंकि वो उन्हें खाना देता है। खाना देता है का मतलब ये है कि फिशरमैन को वहाँ से फ़िशेज़ मिलती हैं और उन फ़िशेज़ को बेच के वो कुछ पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। उसी तरह क्लाउड्स को वो अपने ब्रदर बोलती है क्योंकि वो फिशरमैन को गाइड करते हैं वेव्स के बारे में। और वो वेव्स को उनका कंपेनियन बोलती है क्योंकि वो हमेशा उनके साथ चलती रहती है। और इन लाइंस में पोएट ये कहना चाहती है कि ये सब एक फैमिली है जो एक दूसरे की मदद करती है। वो दूसरों को कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर शाम तक वो लोग वापस नहीं भी आए तो जो सी गॉड है वो उन्हें बचा लेगा। अब हम इसका एनालिसिस देखते हैं उस साइड पे जो पोएट इंडिया के लिए लिख रही है। तो स्टैंजा 2 में पोएट जो है वो फ्रीडम फाइटर को अर्ज करती है, मतलब बोलती है कि अब हमें डिले नहीं करना चाहिए और हमें अब लड़ना शुरू कर देना चाहिए एज अ लीडर्स। और सी गर्ल्स जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड, वो लीडर्स को रेफर करता है। जो लीडर्स हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है वॉर्स, जो लीडर्स हैं उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है ब्रिटिश के अगेंस्ट, और हम सबको अपने लीडर्स का पाथ फॉलो करना चाहिए। जो लाइन पोएम में लिखी गई है, द सी इज़ आवर मदर, क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स एंड ऑल, ये लाइन रेफर करती है उस लैंड को जो उनका है, यानी कि जो इंडियंस का है, और एवरीथिंग वो सब चीज़ जो उनकी फैमिली में है, और इसलिए उन फ्रीडम फाइटर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टैंजा 3 पढ़ लेते हैं। Sweet is the shade of coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the sounds at the full of the moon with the sound of the voices we love. But sweeter, oh brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foams glee. Row brothers, row to the edge of the words, where the low sky mates with the sea. अब फाइनल स्टैंजा में पोएट ये कह रही है जो कुछ हमें उन लोगों को सामने दिख रहा है, जैसे कि कोकोनट ग्लेड या मैंगो ग्रूव या जो सैंड है, वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्वीट है और इन्जॉयबल है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये टेम्पररी हैं। लेकिन वो कहती है कि इन सब चीज़ों के बजाय उन फिशरमैन्स को उस वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए जाना चाहिए जो उनके फेस पे गिरती हैं जब वो सी में होते हैं, और उस फोम के लिए जाना चाहिए जो उस टाइम फोम करती है जब टाइड्स होती हैं, और टाइड की अप डाउन मूवमेंट की वजह से वाटर में जो फोम बनती है उसके लिए उन्हें जाना चाहिए, जो पोएट के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्वीटर और वर्क स्ट्रगलिंग है उन चीज़ों की बजाय जो हमने ऊपर पढ़ी। इन लास्ट लाइंस में पोएट जो है वो फिशरमैन को कहती है कि अब हमें उस जगह के लिए निकलना चाहिए जहाँ पर सी और सन मीट करते हैं, यानी कि हॉरिजन के लिए निकलना चाहिए। और ये सिंबॉलिकली रेफ़र करता है इन्फिनिटी को या उस प्लेस को जो कभी एंड नहीं होती। और
इस पर्सपेक्टिव में वो फिशरमैन को अपनी बोट्स उस इस इन्फाइनाइट सी में डाइव करने के लिए बोलती है। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट इंडिया के लिए और फ्रीडम फाइटर्स के लिए क्या कहती है सीक्रेटिवली, वो ये है कि पोएट कहती है जो कंफर्ट और जॉयज़ इंडियंस को मिले, इंडियंस ने एंजॉय करे, वो होंगे स्वीट, लेकिन जो इंडिपेंडेंस की फ्रेगनेंस होती है, जो फीलिंग होती है फ्री होने की, किसी के अंडर काम ना करने की, वो ज़्यादा स्वीटर होती है। इसलिए फ्रीडम फाइटर्स को एक वॉर फाइनली ब्रिटिश के अगेंस्ट कर देनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपकी पोएम ख़त्म होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।